हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की जो वीडियो है वो उन पौधों के ऊपर है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं हमारे गार्डन में। बहुत ही खूबसूरत इनकी फ्लावरिंग होती है और लेकिन अब ये प्लांट जो है वो डोरमेंसी में जाने वाले हैं। 4 महीने के लिए प्लांट जो है डोरमेंसी में चले जाते हैं। लेकिन हम लोग अगर नर्सरी से हमें अगर इसके बारे में पता नहीं होता है और हम नर्सरी शॉपिंग करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हम इन प्लांट्स को ख़रीद के भी ले आते हैं। तो वो प्लांट्स जो डोरमेंसी में जाने वाले हैं, आज आपको मैं बस वही बताने वाली हूँ। अगर आप अपराजिता प्लांट की शॉपिंग करने जा रहे हैं, मतलब नर्सरी से अपराजिता प्लांट को लाने की सोच रहे हैं, तो आप अपने अपराजिता प्लांट की जो है शॉपिंग अगर आप करना चाह रहे हैं, नर्सरी से लाना चाह रहे हैं, तो नर्सरी वाला भैया तो आपको ऐसे फूल खिले हुए प्लांट दे देगा। लेकिन अभी ये जो मौसम बदल रहा है, मतलब प्लांट्स को समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा मौसम क्या चल रहा है। कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी गर्मी हो रही है, कभी हल्की ठंड हो रही है। तो फ़िलहाल ये फ्लावरिंग कर रहे हैं, मगर इनके डोरमेंसी में जाने का समय आ चुका है। तो अगर आप अपराजिता प्लांट ख़रीदना चाहते हैं तो अपराजिता प्लांट को फरवरी में ख़रीदें। अब ये प्लांट जो है 1-2 महीने में ही डोरमेंसी में चला जाएगा और आपका प्लांट सूखना शुरू हो जाएगा। मधुमालती के ये फूल देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, एकदम गुच्छों में खिलते हैं। लेकिन अब इन फूलों को भी, मतलब ये प्लांट भी हमारा जो है डोरमेंसी में जाने वाला है। तो बहुत अच्छी हैवी फ्लावरिंग को देख के लालच में आके अब इस प्लांट को भी आप नर्सरी से ना लाएं। अगर आप नर्सरी से मधुमालती का पौधा लाना चाहते हैं तो इसको भी आप फरवरी के महीने में इसकी आप शॉपिंग करें। फरवरी के बाद इसमें नई ग्रोथ होती है। फिलहाल ये प्लांट जो है डोरमेंसी में जाने की तैयारी करने वाला है। जितने भी परमानेंट फूलों के पौधे होते हैं जो पूरी गर्मियां हमको फूल देते हैं, वो सब प्लांट जो है सर्दियों में 4 महीने के लिए डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो ये जो गुड़हल का प्लांट है, गुड़हल भी अब थोड़े ही दिनों में डोरमेंसी में जाने वाला है। हालांकि मेरे गुड़हल में फ़िलहाल अभी भी कलियां बन रही हैं, मतलब मेरे सभी गार्डन के सभी फूलों के पौधों में अभी फूल बन रहे हैं। लेकिन ये प्लांट भी अब बहुत जल्द डोरमेंसी में चला जाएगा। गिलोय, जिसे हम अमृत बेल भी कहते हैं, ये देखो मेरा ये गिलोय यहाँ पे रहता है सारा, और ये भी डोरमेंसी में चला जाने का इसका समय है। और इसने तो अपनी शुरुआत भी कर दी है, मतलब कि इसके सारे पत्ते सारे झड़ गए हैं और अब सिर्फ स्टिक बची है, सूखी सूखी सी स्टिक बची है। जैसे ही मौसम बदलेगा फरवरी के महीने में, वैसे ही इसमें फिर से दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। शाम के समय में खिलने वाले हमारे ये 4 PM के प्लांट्स अब धीरे धीरे ये भी डोरमेंसी में जाएंगे। गर्मियों में फरवरी में जब ये दोबारा से हमारे इस प्लांट के ये बीज आप मिट्टी में वैसे ही दबा दें, और अब फरवरी जैसे ही आएगी ना, हमारे इन प्लांट्स में से दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और फिर से प्लांट जो है मैच्योर होने के बाद ये फ्लावरिंग स्टार्ट कर देगा। फोलिएज प्लांट जो होते हैं ना हमारे इंडोर प्लांट्स पत्तियों वाले, ये भी धीरे धीरे करके अपने चमक को खोने वाले हैं और डोरमेंसी में जाने वाले हैं। अब इन कुछ महीनों में जो है हमारे इन प्लांट्स की जो है पत्तियां पीली हो जाएंगी और इनकी चमक धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही फरवरी आएगी वैसे ही इनमें दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और दोबारा से हमारे ये प्लांट्स हरे भरे और बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगे। हैंगिंग प्लांट्स जो होते हैं, जो हमारे गार्डन की बहुत ही खूबसूरत ब्यूटी होती है, ये भी अब धीरे धीरे डोरमेंसी में चले जाएंगे, हमारी ये टर्टल वाइन। लेकिन यहीं से इसकी जो है ना ग्रोथ दोबारा से शुरू हो जाएगी। जैसे आपका ये प्लांट लगे कि सूख रहा है, इसकी कटिंग कर दो और जो इसकी मिट्टी के पास से ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। ये सारे हमारे इंडोर प्लांट्स अब धीरे धीरे डोरमेंसी में जाने की इनकी तैयारी हो रही है। देखो पत्ते सारे सूख रहे हैं ना, फरवरी में ये दोबारा से सेट हो जाएंगे। हमारा खूबसूरत सा हार श्रृंगार का पौधा, जिसमें बहुत ही अच्छी खुशबू वाले फूल आते हैं, और अब कुछ समय में ये भी धीरे धीरे करके डोरमेंसी में चले जाएंगे। हैंगिंग बास्केट्स में लगे हुए हमारे ये पर्सुलेन के प्लांट,
पर्सुलेन के जो फूल होते हैं जिनको हैंगिंग्स में लगा के हमने गर्मियों में, ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और अब जो है सर्दियां जैसे जैसे बढ़ेंगी, टेम्परेचर कम होगा, वैसे वैसे जो है ये हमारा पर्सुलेन प्लांट की भी फ्लावरिंग बंद हो जाएगी। बहुत ही खूबसूरत सा हमारा ये स्वीट पोटैटो वाइन, ये मेरा पर्पल कलर है और ये वाइन कलर के हैं इसमें, और ये मेरे पास 3 कलर हैं। और सर्दियों में धीरे धीरे हमारा ये प्लांट भी जो है डोरमेंसी में चला जाएगा। और जब फरवरी में जब मौसम बदलेगा, बसंत ऋतु आएगी, तब ये दोबारा से हरा भरा खूबसूरत और सेट हो जाएगा। तुलसी प्लांट ने भी बहुत सारी मंजरियां बनानी स्टार्ट कर दी हैं, और सर्दियों में जो है इसकी भी ग्रोथ जो है धीरे धीरे रुक जाती है। और अभी हमारा प्लांट जितना हरा भरा या सेटल है ना, बस ये इतना ही रहेगा। और जब फरवरी आएगी तब इसमें नई ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट होगी। ये हमारा मधु कामिनी का प्लांट, जिसने कि पूरी गर्मियों बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करी थी, अब कुछ समय बाद ये भी डोरमेंसी में चला जाएगा। और फिर जब फरवरी में मौसम बदलेगा तब दोबारा से इसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। वो सभी पौधे जो हमारे गर्मियों में पूरी गर्मियाँ फ्लावरिंग करते रहे और बहुत भर भर के फूल जिन्होंने दिया, वो सभी पौधे जो है सर्दियों के कुछ 3-4 महीने डोरमेंसी में चले जाते हैं। और सर्दियों में नंबर आता है इन फूलों का, मतलब कि हमारे ये गेंदा फूल और जो सर्दियों के टेम्परेरी फूल होते हैं ना, 4 महीने आते हैं हमारे गार्डन में। अब इनकी खूबसूरती बिखरने वाली है। और जो हमारे गार्डन के कुछ परमानेंट फूलों के पौधे थे जो गर्मियों में पूरा टाइम फ्लावरिंग करते थे, अब इन सब के डोरमेंसी में जाने का समय आ गया है। अगर आपके सभी परमानेंट प्लांट्स ने जो है फ्लावरिंग बंद कर दी है, या पत्तियां पीली होने लगी हैं, पौधा सूख रहा है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारे प्लांट्स हमारे डोरमेंसी में चले गए। वो सारे प्लांट्स जो पूरी गर्मियां हमारे गार्डन की खूबसूरती बिखेरते रहे थे, अब ये फरवरी में दोबारा से इनकी डोरमेंसी पीरियड ठीक होगा और ये दोबारा से इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और नई ग्रोथ के साथ हम दोबारा से इनकी केयर करेंगे और हमारा प्लांट फिर से हेल्दी हो जाएगा। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। बाय।